राधे 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 राधे। तो ये कार्ल मार्क्स है, तो इसमें देखते हैं हम। तो इसमें इस डोमिनेंट क्लास द इकोनॉमिक क्लास, तो जो इकोनॉमिक ये बोल रही है क्या इकोनॉमिक क्लास ही डोमिनेंट क्लास है। तो बेसिकली जो मार्क्सियन थ्योरी है वो प्रोमिनेंस देती है डोमिनेंट क्लास को। एंड दिस डोमिनेंट क्लास अकॉर्डिंग टू मार्क्स इज वन हु कंट्रोल्स द इंफ्रास्ट्रक्चर और हु कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो मार्क्स थ्योरी जो है वो डोमिनेंस क्लास को प्रोमिनेंस देती है और यही जो है वो क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या डोमिनेंट क्लास इज़ द क्लास विच कंट्रोल्स द इकोनॉमिक्स, डू यू एग्री। तो मार्क्स एडवोकेट दैट पीपल हु आर कंट्रोलिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर वुड कंट्रोल द सुपर स्ट्रक्चर, बट हाउ जैसे मार्क्स बोलते हैं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगा वो सुप्रास्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करेगा। But however, in the contemporary capitalism, because of multiple organizations which have developed because of the diversity which is largely present, तो क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी में क्या है, कंटेम्प्रेरी टाइम में कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो डेवलप हो गए हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी प्रेजेंट वी सी बिसाइड्स इकोनॉमिक्स देयर आर मल्टीपल डोमिनेंट क्लास विच एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर है कि आज के टाइम पे जो कैपिटलिज्म जो है वहाँ पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आ गए हैं, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो इकोनॉमिक के साथ में जो है मल्टीपल डोमिनेंट क्लासेस हैं। तो रैल्फ डॉरेंड्रफ जो है वो क्या बोलता है, वो बोल रहा है कि पॉलिटिकल क्लास को बोलता है, तेने पियर बॉर्डो किसी को बोलेगा, तेने मैक्स वेबर जो है करिज्मेटिक अथॉरिटी को बोल रहे थे ने। अब इस पर क्या है, अब देखते हैं लेक्चर। ठीक है, तो वी ऑफन सी द डोमिनेंट क्लास इज स्टिल प्रेजेंट इन द सोसाइटी, देयर आर सर्टन पीपल हु आर रूलिंग द सोसाइटी, डेमोक्रेसी इज ओनली प्रेजेंट इन थ्योरी। तो हम देखते हैं कि डोमिनेंट क्लास जो है वो अभी भी प्रेजेंट है सोसाइटी में, तो कुछ लोग होते हैं वो सोसाइटी को रूल करते थे, तो डेमोक्रेसी जो अभी थ्योरी में ही है, एक्चुअली में तो है नहीं। पावर जो है मास के पास में नहीं है, रियलिटी में क्या है कि सर्टेन एलिट्स जो हैं वो सोसाइटी को रूल कर रहे हैं। बट जैसे कि मार्क्स ने एडवोकेट करा है कि एलिट जो है वो हमेशा इकोनॉमिक बेस पे नहीं होगा, इसमें देयर आर मल्टीपल बेसिस अपॉन विच जो है जो सोसाइटी को रूल कर सकते हैं। सम ऑफ द स्कॉलर्स जो है वो रिजेक्टेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमिनेंट क्लास इज इकोनॉमिक्स। सम ऑफ द स्कॉलर्स हु रिजेक्टेड दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमिनेंट क्लास इज इकोनॉमिक क्लास आर एज फॉलोज। जो लोग मतलब रिजेक्ट करते कि भाई डोमिनेंट क्लास ही इकोनॉमिक क्लास ही डोमिनेंट क्लास नहीं, तो वो कौन कौन बोल रहे हैं, तो वेबर क्या बोल रहे हैं। तो इसमें है एक वेबर हैं, रैल्फ डैरेनड्रॉफ हैं और भी हैं। तो पहले वेबर को देखते हैं। तो वेबर बोल रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल जो बेसिस ऑफ डोमिनेशन, तो बहुत सारे बेसिस हैं। पीपल में बिकम डोमिनेंट ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेटस। अब ये स्टेटस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वेबर। तो इसमें एग्जांपल है कि एक नोबल ल्यूरेट जो है वो डोमिनेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ द नोबल प्राइज़। कोई नोबल ल्यूरेट है, उसको नोबल प्राइज़ मिला तो वो डोमिनेंट हो जाएगा और वो अपना जो डोमिनेंस है उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं सोसाइटी में। तो जो वेबर है वो किसको बोल रहा है, वो स्टेटस के बेसिस पे बोल रहे हैं। वेबर जो स्टेटस वेब स्टैट है ना, तो वेबर बोल रहे हैं कि पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं डोमिनेंस का, और एंड सिमिलरली पीपल ऑन द बेसिस ऑफ पावर कैन बिकम डोमिनेंट इन द सोसाइटी। तो बोले हाँ इकोनॉमिक्स के बेसिस पे हो सकते हैं, पावर के बेसिस भी हो सकते हैं, या फिर कुछ जो है इलेक्शन फाइट करके हो सकते हैं, कुछ जो है वेल्थ अर्न करके हो सकते हैं। ठीक है, किसी का स्टेटस है वो कास्ट की वजह से है या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन की वजह से है। ठीक है, सम ऑफ अस मे बिकम डोमिनेंट बाय लार्जली हैविंग दोज स्टेटस आइदर कमिंग आउट ऑफ कास्ट, आइदर कमिंग आउट ऑफ रिलीजन, आइदर कमिंग आउट ऑफ नोबल प्राइज और सर्टन एक्सेप्शनल अचीवमेंट। ठीक है, तो ये इसके अलावा ये बोल रहे हैं वेबर कास्ट हो सकता है, इलेक्शन फाइट कर लिया, कोई अचीवमेंट कर लिया, उसके बेसिस पे हो सकता है। मैंने रैल्फ डैरेनड्रॉफ क्या बोल रहे हैं कि जो मार्क्सियन थ्योरी उसको रिजेक्ट कर रहे हैं कम्प्लीटली, और वो बोल रहे हैं एंड एडवोकेटेड दैट इन मॉडर्न कैपिटलिज्म डोमिनेंट क्लास इज
class which controls the politics. तो जो इकोनॉमिक्स नहीं, जो ओनली पॉलिटिक्स को कंट्रोल करेगी ना, वही डोमिनेंट क्लास होगी, जिसके पास में पावर है वो, ठीक है. तो अल्टीमेटली टुडे इट इज़ द पॉलिटिकल क्लास जो डिटरमाइन करती है द इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ठीक है. वेरी रेयरली इन सम सर्कमस्टांसेस वी सी दैट इकोनॉमिक क्लास इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल क्लास. रेयरली हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉलिटिकल को इन्फ्लुएंस करी है. एंड इवन दिस इन्फ्लुएंस इज़ इनडायरेक्ट, और ये भी इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता कि मुकेश अम्बानी बिठा रहे हैं मोदी को कि मैं ही बिठाऊंगा, ऐसा नहीं, वो डायरेक्ट हो गया. इनडायरेक्ट में थोड़ा सा पैसा दे दिया पीछे से, वो जीत गया तो ठीक है, नहीं तो गया पैसा उसका. तो एग्जाम्पल, बाई चेंजिंग द इंडस्ट्रियल पॉलिसी वन कैन चेंज द इकोनॉमिक गेन. जैसे मान लो ये मोदी है, उसने जियो को हटा दिया, बोला कि फ़ोन वो नहीं लगेंगे, तो वो गया ना काम से. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज करके इकोनॉमिक गेन चेंज हो सकता है. तो कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या है, अडानी जो वेल्थ हैव डबल बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सपोर्ट ही हैज़, है ना. देन उसके बाद में है अपना इन डेवलपिंग कंट्रीज़ द पॉलिटिकल क्लास जो है वो इज़ मोर डोमिनेटिंग ओवर द इकोनॉमिक. तो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ पे है, वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं है, तो वहाँ पे पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे पॉलिटिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोमिनेट करती है. इकोनॉमिक क्लास जो डज हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल क्लास, बट दैट इन्फ्लुएंस रिमीन्स इनडायरेक्टली ओनली सर्कमस्टांशियल. तो वो जो इकोनॉमिक भी पॉलिटिक्स पे क्या बोलते हैं, डोमिनेट करती है, डोमिनेशन करती है, पर वो जो है इनडायरेक्ट है, इतना नहीं है वो. एग्जाम्पल है, ड्यूरिंग इलेक्शन वी डू सी द इक्वेशन दैट हाउ इकोनॉमिक क्लास जो इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल क्लास. जो अडानी हैं, अंबानी, ये लोग पैसे देते हैं. एग्जाम्पल है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो वॉज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो पावर तो पॉलिटिक्स तो ये है, तो कंपनी भी इन्होंने कंट्रोल कर रखी थी. देन पियर बोर्दो बोल रहे हैं कि द कैपिटल इज़ ऑफ मल्टीपल फॉर्म. तो कैपिटल मल्टी फॉर्म के हो सकते हैं, जैसे सोशल कैपिटल, सिम्बॉलिक कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल. पियर बोर्दो ने जो है नेवर से अबाउट पॉलिटिकल कैपिटल, इसके बारे में कभी बोला नहीं उन्होंने. तो सोशल कैपिटल में क्या बोल रही हैं कि सोशल कैपिटल जो है वो गेन बाय पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज कॉन्टैक्ट्स. भाई मेरे बहुत कॉन्टैक्ट है, मैं मोदी को जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, तो ये कॉन्टैक्ट हो गया, तो चाचा विधायक हैं, इस टाइप के. देन है सिम्बॉलिक कैपिटल. तो बोर्दो के हिसाब से रेफर्स टू वेयर पीपल हैज़ कैपिटल ऑफ ऑक्यूपाइंग सर्टन पोजिशन. जैसे सिम्बॉलिक मतलब आपके पास में जब तक वो सिंबल है तब तक पावर है. जैसे IAS कोई पोजीशन हो गई, IAS, PM, CM, तो यू हैव पावर एज लॉन्ग एज यू ऑक्यूपाई दैट पोजीशन. देन इकोनॉमिक कैपिटल. तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक कैपिटल इज़ द कैपिटल वेयर यू हैव एक्सेस टू मनी, यहाँ पे पैसा होता है. देन कल्चरल कैपिटल. तो दिस इज़ द कैपिटल विच इज़ गेन बाय अ पर्सन बाय लार्जली हैविंग एक्सेस टू कल्चरल रिसोर्सेज. मतलब किसी को डांस आता है, भरतनाट्यम आता है, या कुछ और आता है, कल्चरल चीज़ें आती है, तो उस वजह से. एग्जाम्पल जो है, कन्फ्यूशियस जो है वॉज अ स्कॉलर एंड कन्फ्यूशियनिज्म इज़ अ रिलीजन इन चाइना. इट इज़ बिलीव दैट दोज हु फॉलो द कल्चर देयर स्टेटस इज कंसिडर्ड हायर एंड द वन हु इज़ इंगेज इन अर्निंग मनी इज लुक डाउन अपॉन. तो ना पियर बोर्दो क्या बोल रहे हैं, बोर्दो जो यूज दिस कल्चरल कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू टीचर. And in India we can use it with respect of caste, with respect of caste. है एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम हो गए. बोर्दो क्या बोल रहे हैं, अगर if anybody has access to any form of capital there is a possibility to gain all the capitals. अगर किसी के पास में एक भी है तो वो सारी कैपिटल जो है पॉसिबिलिटी है कि वो गेन कर सके, है ना. एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव मनी देन आई कैन गेन द कल्चरल कैपिटल, कि भाई अवार्ड ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिया. सिम्बॉलिक कैपिटल की जैसे पैसा है तो आप MD CEO बन गए. देन है सोशल कैपिटल की आपके कॉन्टैक्ट ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो आपको एक चाहिए, बाकी के सारे आ जाएंगे आपके पास में. देन बोर्दो क्या बोल रहे हैं, बोर्डियस थ्योरी ऑफ हैबिटस जो है वेयर ही डिस्कस 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल. तो बोर्डियस की थ्योरी है हैबिटस की, इसमें 4 कैपिटल के बारे में बता रखा है. हाइलाइटिंग देयर कुड बी मल्टीपल डोमिनेंट क्लास एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी. बोल रहे हैं कि एक ही सोसाइटी में बहुत सारे डोमिनेंट क्लास हो सकते हैं. इमिटेटिंग दैट द डोमिनेंट क्लास इज नाइदर जस्ट इकोनॉमिक क्लास, पॉलिटिकल, या फिर अदर मल्टी डायमेंशनल जो डोमिनेंट क्लासेस जो है प्रेजेंट है इंडिया में. तो देयर इज़ नो सिंगल डोमिनेंट क्लास जो है. देयरफॉर सेइंग दैट द इकोनॉमिक क्लास इज़ द ओनली डोमिनेंट क्लास डजंट रिफ्लेक्ट द एम्पेरिकल रियलिटी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी.
मॉडर्न टाइम में ऐसा नहीं है कि बस एक ही डोमिनेंट क्लास है कि भाई जिसके पास में पैसा है वही डोमिनेट कर रहे थे ना। सोरोकिन क्या बोल रहे हैं? दोज पीपल हु कंट्रोल्स द कल्चर ऑफ सोसाइटी दे लार्जली आर द डोमिनेंट। जो कल्चर को कंट्रोल कर रहे हैं वो डोमिनेंट है। एग्जाम्पल इंडिया में क्या है? बाय कंट्रोलिंग द कास्ट, रिलीजन और एनी अदर कल्चरल एस्पेक्ट वी डू सी पीपल आर लार्जली बिकमिंग डोमिनेंट ऑफ द सोसाइटी, डिसाइडिंग द इक्वेशन ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, जो रिलीजन कंट्रोल करता है, सही, क्योंकि मेजरली रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड है, कल्चर के बेसिस पे डिवाइड है, तो इनको कंट्रोल करेगा वो। ठीक है। देन लिप्टन क्या बोल रहे हैं? अर्बन बाइस थियरी है, तो मे नॉट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द क्लास विच इज़ मोर डोमिनेंट बट इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग ऑन व्हाट बेसिस वन कैन बिकम डोमिनेंट। तो ये जो थ्योरी है वो हमें हेल्प नहीं करेगी कि नॉट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द क्लास विच इज़ मोर डोमिनेंट बट इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग ऑन व्हाट बेसिस। ये नहीं बताइए कौन सी डोमिनेट करी, पर ये बता सकती कौन से बेसिस पे जो है डोमिनेट कोई हो सकता है। तो टुडे अर्बन चार्ज है कंसिडर्ड एज इंजन ऑफ ग्रोथ। ठीक है। एंड इफ़ यू आर लिविंग इन द अर्बन एरियाज देन यू कैन गेन जो कल्चरल कैपिटल। ठीक है। सोशल कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल एंड इकोनॉमिक कैपिटल। अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हो तो आपके पास में सारे कैपिटल आ जाएंगे, ये बोल रहा है। देन है नेक्स्ट टॉपिक, डज इट मीन इकोनॉमिक क्लास इज़ नॉट डोमिनेंट? राधा तो डज इट मीन इकोनॉमिक क्लास इज़ नॉट डोमिनेंट? तो केन रॉबर्ट्स क्या बोलते हैं कि अपर क्लास इज़ पावरफुल बट नॉट द डोमिनेंट क्लास। कि भाई पावर तो है पर डोमिनेंट नहीं है। तो कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या है? इट डज़ नॉट मीन दैट इकोनॉमिक्स हैव लॉस्ट इट्स कैपेसिटी टू रूल, कंट्रोल और बी डोमिनेंट। द ओनली डिबेट इज़ दिस। ऐसा नहीं कि भाई वो पावर लूज ही करती है, बट डिबेट ये है कि दे आर नॉट द ओनली क्लास, कि भाई ओनली नहीं है, बट दे स्टिल रिमेन सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्लास इन द सोसाइटी। ओनली नहीं है पर हाँ वो तो हैं। एस कैन रॉबर्ट जो एडवोकेट दे आर पावरफुल बट नॉट द ओनली डोमिनेंट ऑफ द सोसाइटी। इन्हें सॉन्डर क्या बोलते हैं कि अपर क्लास हैज़ लिमिटेड पावर। तो इसमें क्वेश्चन है कि इज़ कैपिटलिज्म एक्सप्लॉयटेटिव? एक क्वेश्चन है, तो मार्क्स बोलते हैं येस, वेबर बोलते हैं रैशनल परस्यूट ऑफ प्रॉफिट होगा। तो देन नेचर ऑफ कैपिटलिज्म हैज़ चेंज, स्टेक होल्डर टू शेयर होल्डर टू वेलफेयर। पहले स्टेक होल्डर थे, फिर शेयर होल्डर से फिर वेलफेयर पे आ गए। तो देन नेक्स्ट टॉपिक है इज़ मार्क्स हीगल इन कैपिटलिज्म? है लीगल की क्या ये हीगल क्या ये? Many scholars often call that Marx although rejected the Hegelian dialectical idealism, but he himself gave importance to idea that is consciousness. तो बोला कि मार्क्स ने जो है हीगल का जो है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म जो है, जो कि कॉन्शियसनेस, इसको रिजेक्ट कर दिया था, बट वो खुद इंपॉर्टेंस देते हैं आइडियाज़ को, दैट इज़ कॉन्शियसनेस। एज फार एज इज एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रोलिटेरियट रेवोल्यूशन इज कंसर्न। जो कैपिटलिज्म प्रोलेटेरियट रेवोल्यूशन के बारे में बोलते हैं, बिकॉज द प्रोलेटेरियट रेवोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन कॉन्शियसनेस। तो बोला कि रेवोल्यूशन तभी आएगा जब जो कॉन्शियसनेस में चेंज आ जाएगा, एंड दिस कॉन्शियसनेस लीड्स टू द एंड ऑफ डायलेक्टिक्स, और इससे फिर जो है डायलेक्टिक्स का एंड हो जाएगा। देन बाय गिविंग इंपॉर्टेंस टू कॉन्शियसनेस डजंट मीन दैट मार्क्स बिकम हीगल। ठीक है, वो हीगल नहीं बना, बिकॉज मार्क्स एडवोकेट दिस कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ योर लिविंग कंडीशन। कि ये भाई आपकी लिविंग कंडीशन है, उसके बेसिस पे कॉन्शियसनेस उस पर बेस करती है, डिपेंड कर दिए। इवन मार्क्स गिव्स इंपॉर्टेंस टू आइडिया, ही इज़ एडवोकेटिंग दीज आइडियाज़ आर जस्ट नॉट वंस पर्सनल मैनिफेस्टेशन, rather then these ideas are the result of empirical material conditions। मतलब ये खुद का कोई जो आइडियाज़ हैं खुद का कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, बट ये रिजल्ट है एम्पेरिकल मटेरियल कंडीशंस का। प्रूविंग दैट मार्क्स नेवर बिकेम हीगल इन हिज थियोरी इन हिज एंटायर थियोरी। therefore understanding that Marx equals to Hegel just because of true class consciousness is a misrepresentation and limited जो understanding of Marxist theory। तो हाँ, ये कहना गलत है कि मार्क्स है वो हीगल बन गए बिकॉज ऑफ ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस। बस एक ही इसके बेसिस पे कि भाई ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस उनको पता चल जाएगा, तो ये मिस इंटरप्रिटेशन है।
तो मार्क्स इन कैपिटलिज्म गिव्स इंपॉर्टेंस टू ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस एंड एडवोकेट दैट द rise of true class consciousness convert the have-nots into class and hence जब वो ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस हो जाएगी ना तो वो बोल रहे हैं कि उनको जो कॉन्शियसनेस हो जाएगी कि हैव-नॉट्स convert the have-nots into class and hence creating a fertile ground for proletariat revolution which would change the society from capitalism to communism. तो फिर एक ग्राउंड दे देगा जब उनको कॉन्शियसनेस आएगी, फिर एक ग्राउंड मिल जाएगा, फिर वो जो है रेवोल्यूशन आएगा, फिर क्या होगा कि सोसाइटी जो कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म में चेंज हो जाएगी. तो कुछ स्कॉलर जो हैं बिलोंगिंग टू हीगेलियन स्कूल देयरफॉर जो है लार्जली क्रिटिसाइज मार्क्स that when Marx in capitalism gives importance to true class consciousness, Marx is becoming Hegel. तो बोला कि जब वो ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस को इम्पोर्टेंस दे रहे तो वो हीगल बन गए मार्क्स, है ना. वेयर ही इज गिविंग इम्पोर्टेंस टू आइडियाज नॉट मटेरियलिज्म, where he is giving importance to ideas, not materialism. But however, on deeper analysis of Marxian theory, one comes out clearly that despite giving importance to true class consciousness, Marx never loses its materialism hold. बोला कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे पर उनका मटेरियलिज्म को उसको लूज नहीं कर रही है. एज मार्क्स हैव क्लियरली advocated in his theory that the material condition in capitalism are such which gives rise to consciousness, hence the consciousness is depend on material condition. तो बोला कि भाई consciousness जो material condition पे depend करेगी, and since consciousness is dependent on material condition, Marx's importance of materialism is strongly imbibed even his capitalistic understanding. And merely advocating Marx is equal to Hegel just for the sake of true class consciousness looks not only useless but more than useless. तो वाला बस उसके ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस के बेस पे मार्क्स को हम नहीं कर सकते क्योंकि मटेरियलिज्म पे भी वो फोकस कर रहे हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक, चेंज इन इकोनॉमिक ब्रिंग्स सोशल चेंज. तो एग्जाम्पल है, टुडे द वुमेन हैव स्टार्टेड वर्किंग आउटसाइड देयर होम. द इकोनॉमिक पोजिशन जो है वो हैव इम्प्रूव हुआ है बट स्टिल we see they are जो है subordinate in the society on the basis of religion, culture, ideology, patriarchal and other notions. Although मतलब वो उनकी इकोनॉमिक पोजीशन इम्प्रूव हुई है बट स्टिल अभी रिलीजन, कल्चर, आइडियोलॉजी, पैट्रियार्कल के बेस पे उनको भी सबऑर्डिनेट मानते हैं सोसाइटी में. क्लियरली इंडिकेट दैट चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलवेज डजंट ब्रिंग सिनोनिमस चेंज इन सुप्रास्ट्रक्चर. कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंज आ गया तो सुप्रास्ट्रक्चर में ज़रूरी नहीं कि चेंज आ ही जाए. एज सुप्रास्ट्रक्चर डज हैव ऑटोनॉमी इन इट्स कैरेक्टर एंड इट्स स्ट्रक्चर. क्योंकि जो सुप्रास्ट्रक्चर है वो ऑटोनमस होता है वो कैरेक्टर और स्ट्रक्चर में. मैनी टाइम वी सी पीपल जो है पीपल्स इकोनॉमिक पोजिशन हैव चेंज बट डिस्पाइट दिस दे आर जो स्ट्रांगली डीपली रिलीजियसली कल्चरली पैट्रियार्कल. और उनकी वो चेंज हो जाती है पर वो अभी भी बहुत पैट्रियार्कल है, बहुत ही रिलीजियस हैं और मे बी फेमिनिस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. तो अभी भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. जैसे मारवाड़ी अभी भी कल्चर से बहुत जुड़े हुए हैं तो कितना भी पैसा आ जाए. एग्जाम्पल, लोअर कास्ट इन इंडिया, वी ऑफन सी दैट द इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ द लोअर कास्ट इम्प्रूव बट इट हैज़ नॉट ड्रास्टिकली चेंज देयर सोशल पोजिशन. दे स्टिल बिकम द विक्टिम्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ओनली द नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैव चेंज. दे स्टिल रिमेन सोशली एक्सक्लूडेड from many of the cultural belief system. Only certain क्या आ गया, हाँ. So Marxian theory that economics only bring change is not necessary. वे इकोनॉमिक्स ही चेंज लेके आती है, पैसा आ गया फिर भी चेंज नहीं आया ना, तो ये ज़रूरी नहीं है. देन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मार्क्स है, चेंज इन इकोनॉमिक्स ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, इलैबोरेट. ये क्वेश्चन है, इस पर लिखना है. तो ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर LPG आया. तो द ग्रीन रेवोल्यूशन चेंज द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ इकोनॉमिक्स. हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड जो है, द वे द फार्मिंग वॉज कंडक्टेड दैट ड्रास्टिकली चेंज एंड दैट change है brought change in the caste relationship, change in migration pattern,
sex ratio, women position, then a variety of ethnic conflict and other things. We saw that changing infrastructure, that is economics, the superstructure जो है drastically change in India, indirectly that the Marxian theory that change in economics bring change in superstructure stands true in the contemporary time. then क्वेश्चन था, उसका आंसर ये है कि एलपीजी और इसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आया, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इकोनॉमिक्स में, तो उससे सुपरस्ट्रक्चर जो है चेंज हुआ. देन मार्क्स ऑन फ्रीडम. फ्रीडम पे क्या बोल रहे हैं मार्क्स? तो मार्क्स के हिसाब से फ्रीडम जो है इज़ द एबिलिटी टू हैव कंट्रोल ओवर योर ओन लेबर एंड इट्स प्रोडक्ट. आपका कंट्रोल होता है आपकी खुद की लेबर पे कि आप क्या करना चाहते हो, है ना. देन बिफोर कैपिटलिज्म पीपल जो है वो डायरेक्टली डोमिनेटेड बाय पीपल, so they were aware of their unfreedom. In capitalism people are dominated by capitalist relation that seems natural and hence not perceived as domination. Then next question, who is a great man? तो मार्क्स क्या बोला? great man is one who fulfills the need of his time. अच्छा, Marxism is gender blind. Marxism is gender blind. तो Sayre, what is Sayre? Missing dimension of gender not only leaves a hole in Marx's analysis but also affect his argument that capitalism is result of wage labor, as wage labor in itself is the result of unpaid women labor. Hence patriarchy may be essential foundation for the emergency of capitalism, but Marx simply ignores it. तो मार्क्स जो है जेंडर ब्लाइंड है, तो ये बोल रहे हैं कि इसमें ये कहना हो सकता है कि आदमी जो है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, औरत जो है वो घर पे काम करी, तो क्योंकि औरत घर पे काम कर रही है उस वजह से वो सारा घर संभाल रही है, वो बाहर जा पा रहा है. तो औरत का जो भी है रिजल्ट ऑफ वेज लेबर, एज वेज लेबर इन इटसेल्फ इज द रिजल्ट ऑफ अनपेड वुमेन लेबर. Hence patriarchy may be essential foundation for emergence of capitalism. ठीक है दीदी. Marxian theory is gender blind because on one hand it takes the proletariat as the homogeneous group without recognizing the subordination of women. बोल रहे कि proletariat में सब एक समान है, homogeneous है ना, उसमें कोई अंतर नहीं है, पर बोला कि सब वुमेन तो सबऑर्डिनेट है उसमें. ठीक है. सेकेंड, विद इन दिस कैपिटलिज्म द लेबर ऑफ द वुमेन डोमेस्टिक वर्क इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल विच इज़ स्टिल नॉट रिकग्नाइज बाय मार्क्स. तो जो औरतें कुछ तो फैक्ट्री में करी और कुछ जो घर पे काम करी, उनका तो नाम ही नहीं है, क्योंकि वो घर पे काम करी इसलिए वो बाहर जा पा रहा है. देन हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट मार्क्स डिडंट राइट फॉर एनी वर्कर. मार्क्स रोट फॉर द वर्कर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए. ठीक है. मार्क्स वांटेड देम टू गेट यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास पोजीशन, कि भाई हम इस क्लास के हैं तो हम एक साथ यूनाइट हो जाएं. ठीक है. रादर देन रिकग्नाइजिंग देयर आइडेंटिटी, कि आइडेंटिटी नहीं कि मैं इंडियन हूँ, मैं वहाँ का हूँ, ये हूँ, हम एक क्लास से हैं इसलिए हम एक साथ हैं. ठीक है. हेंस देयर कुड बी सर्टेन जो लॉजिकल एक्सक्लूजन प्रेजेंट इन मार्क्सियन थ्योरी, बट दोज एक्सक्लूजन आर फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर, एज दे वुड then only truly become aware of exploitation if they forget their identity. अच्छा, तो बोला कि मार्क्स ने आइडेंटिटी पे फोकस नहीं करा, पर उनको जो है क्लास पोजीशन है, क्लास कॉन्शियसनेस, उस पर फोकस करा है, क्योंकि अगर वो आइडेंटिटी में फंस जाएंगे तो फिर वो यूनाइट नहीं हो पाएंगे. यानी वर्कर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट चेंज. मार्क्स ने बोला है कि भाई सारी दुनिया के वर्कर तुम लोग यूनाइट हो जाओ, तुम्हारे पास में लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है, बस चेन के अलावा. देन है एप्लीकेशन ऑफ मार्क्स. एक क्वेश्चन आता है मार्क्स पे के ऊपर, तो अप्लाई करना है मार्क्स की थ्योरी. तो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, क्लास एलिनिएशन, सरप्लस वैल्यू. तो इसमें क्या एप्लीकेशन में, तो ये एक्सप्लेन द प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट कनेक्शन, देन है प्रेजेंट प्रॉब्लम्स एंड इट्स कॉजेस, देन है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स. तो ये सब बताता है, ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ये. देन है
तो इसमें क्या है, पहला मैटर इन्फ्लुएंस मटेरियलिज्म, दूसरा है डोमिनेंट क्लासेस इकोनॉमिक क्लास एंड एलिनिएशन, चौथा है कॉनर इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन इन इकोलॉजी। व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन इन इकोलॉजी, तो इसमें क्या है, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन विद which earlier was present at the level of factor of production and ROP क्या है, today is also present between human and the environment। अच्छा, जो कि पहले था ना इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ROP में, वो आज ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में, जो पहले आदमी के बीच में था। यानी सरप्लस वैल्यू, so it refers to the difference between value of wage and value of commodities। Okay, difference between value of wage and value of commodities। अच्छा, जो आपने बनाया है वो 1000 रुपये का है, पर आपको वेज मिल रहा है 10 रुपये, तो दिस सरप्लस वैल्यू इज़ अप्रोप्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट बाय कैपिटलिस्ट। हाँ, वो उसका प्रॉफिट है, ठीक है। The whole point of capitalism is to produce the commodities as cheaply as possible and sell them for the highest price and just make huge profit। तो कैपिटलिज्म का यही है कि सस्ते में बेचो, महंगे में, सस्ते में बनाओ और महंगे में बेचो उसको। तो दिस रिफ्लेक्शन ऑफ मार्क्स इज़ मोर देन ट्रू टुडे, ये तो है आज। देन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, इसमें क्या है, द कॉज बिहाइंड द फेलियर ऑफ मार्क्स इज मार्क्स हिमसेल्फ। द कॉज ऑफ Marxian failure doesn't lie outside Marx, it lies within the Marx। तो इसमें क्या है, Marx theory of capitalism came as a nuclear bomb and it made the capitalist aware। भाई कैपिटलिस्ट जो है वो अवेयर हो गए भाई, ठीक है, that this is the way capitalism could be changed and because of this awareness they started changing the capitalism and making more welfare oriented so that exploitation remains hidden। तो क्या है, जैसे ही आया ना मार्क्स की थ्योरी आई तो वो कैपिटलिस्ट अवेयर हो गए, फिर उन लोगों ने बोला कि भाई थोड़ा बहुत हम वेलफेयर ले आते हैं जिससे कि जो है वो एक्सप्लॉयटेशन छुप जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट द कॉन्शियसनेस जो नेवर केम, द रेवोल्यूशन नेवर, एंड रेवोल्यूशन नेवर हैपेंड। तो क्योंकि कॉन्शियसनेस नहीं आया तो रेवोल्यूशन नहीं हुआ। एंड द कम्युनिज्म जो without happening became failed। तो कम्युनिज्म नहीं आ पाया है ना। तो अब क्या है, चेंज कर दिया मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड एज ब्रिंगिंग चेंज एंड इट्स नॉट बैड। तो कॉन्फ्लिक्ट को बोलते हैं कि कोई चेंज लेके आना, और वो गलत नहीं है। देन है हिस्टोरिकल मेथड, द मेथड विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट बाय लार्जली अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल पास्ट। ये देन है रोल ऑफ रिसर्च, पैसिव टू एक्टिव। देन है इनइक्वालिटी इज सोशल। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इनइक्वालिटी इट वॉज मार्क्स हु गेव सोशल मीनिंग टू इनइक्वालिटी रादर देन एक्सेप्टिंग इट एज अ डिवाइन फिनोमेना। तो बोला कि पहले लोग डिवाइन मानते थे कि भाई भगवान का ही ऐसा है, बोला भगवान नहीं कर रहे, इंसान कर रहा है। तो मार्क्स ने जो है एक उसको क्या बोलते हैं, सोशल मीनिंग दिया इनइक्वालिटी को। देन है मेड वर्कर अवेयर ऑफ कैपिटलिज्म, नॉट ओनली वर्कर बट द सोसाइटी बिकेम अवेयर अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। देन नेक्स्ट है रिफॉर्म कैपिटलिज्म। देन नेक्स्ट टॉपिक फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटी। तो बिफोर कैपिटलिज्म कमोडिटी जो है कैरिड यूज़ वैल्यू, कि भाई इसका यूज़ जो है, जैसे पेंसिल है उसकी यूज़ वैल्यू 2 रुपये की है तो मैं 2 रुपये दूंगी, पर उसका क्या है, अब क्या है, अभी एक्सचेंज वैल्यू चलता है। तो बिफोर कैपिटलिज्म कमोडिटी जो है कैरिड यूज़ वैल्यू, एग्जाम्पल बार्टर सिस्टम में। तो कैपिटलिज्म में क्या है कि कमोडिटी की एक्सचेंज वैल्यू है, यूज़ वैल्यू नहीं है, ठीक है। देन इट रेफर्स टू व्हेन कमोडिटी स्टार्टेड हैविंग चेंज वैल्यू।
सॉरी एक्सचेंज वैल्यू एंड नॉट यूज वैल्यू। तो ये रेफर करता है कि जब कमोडिटी जो है स्टार्टेड हैविंग एक्सचेंज वैल्यू नॉट यूज वैल्यू, इन अदर वर्ड्स द प्रोडक्ट बिकम्स इंडिपेंडेंट। तो प्रोडक्ट जो है इंडिपेंडेंट हो गया। तो फेटिसिज्म में क्या है, वी स्टार्ट वर्शिपिंग थिंग्स विच वी मेक, कि भाई गाड़ी है तो उसी की पूजा करोगे, बाइक है उसी की पूजा करोगे, इंसान से बढ़कर है वो। एग्जाम्पल, मैरिज टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डाउरी, एक्सचेंज ऑफ मेल एंड फीमेल। देन है कंसेप्ट रिलेटेड टू फेटिसिज्म। तो रिट्जर क्या बोलता है, थिंगिफिकेशन बोलता है ये। तो रिट्जर जो गेव द कंसेप्ट ऑफ थिंगिफिकेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्ल मार्क्स कंसेप्ट ऑफ फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज। देन है थिंगिफिकेशन इज द प्रोसेस वेयर द कमोडिटी स्टार्ट्स गेनिंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कि भाई वो चीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। देन है जॉर्ज सिमिले। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव कल्चर एंड इंडिविजुअल कल्चर के बारे में बोला है। इसमें क्या है, प्रोडक्ट गेट्स कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड दे स्टार्ट हैविंग देयर ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, अगेन रिफ्लेक्टिंग द मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी, कि जो प्रोडक्ट है वो उससे अलग हो जाता है, इसकी खुद की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो जाती है। देन है कमोडिटी बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड whenever that takes place the society largely starts getting controlled by commodities rather than commodity being controlled by the society। तो जब कमोडिटी इंडिपेंडेंट हो जाती है तो सोसाइटी जो है वो सोसाइटी को कमोडिटी कंट्रोल करती है, ना कि सोसाइटी कंट्रोल कर रहा है कमोडिटी को, है ना। देन इमोशनल लेबर, तो मोर कंसर्न विद C.W. मिल्स पर्सनालिटी मार्केट। अच्छा, then a concept given by Russell somewhat Hochschild पता नहीं क्या है ये। then है next, तो इसमें क्या है, स्टडी द डेल्टा एयरलाइन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इट मीन्स कमर्शलाइजेशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग। तो फॉर मार्क्स द इंडिविजुअल इन द फैक्ट्री बिकम्स एलिनिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट दे क्रिएट। मतलब पहले होता था भाई मैंने पेंटिंग बनाई, मेरे को बहुत लगाव होगा, पर अब क्या मेरे को मतलब ही नहीं है, तो एलिनिएट हो जाता है, क्योंकि वो वही चीज़ एक फूल बनाया वो हज़ार लाखों करोड़ों बार वही बनता रहेगा। तो फॉर हॉचस्चाइल्ड इन द सर्विस बेस्ड इकोनॉमी द प्रोडक्ट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। सर्विस बेस्ड इकोनॉमी के प्रोडक्ट जो है स्टेट ऑफ माइंड रहता है ना। मटेरियल कल्चर, तो कंसेप्ट गिवन बाय डेनियल मिलर। तो इसमें क्या है, मॉडर्न सोसाइटीज़ आर मटेरियलिस्टिक एंड कंज्यूमरिस्ट। तो कंज्यूमरिज्म इज़ ऑफन जो परसीव्ड एज नेगेटिवली एज इट सिग्निफाइज वेस्टफुलनेस एंड सुपरफिशियलिटी। तो कंज्यूमरिज्म में क्या है, बहुत वेस्ट होता है और सुपरफिशियलिटी होती है। इन मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड पोजेशन कैन help shape and strengthen people's self-identity and then interaction and relationship with others. Then things make us just as much as we make things. चीज़ें हमें बनाती जितना कि हम चीज़ों को बनाते हैं। Then consumerism is not always bad because the very consumerism can help you overcome alienation. राधे राधे।